गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। तो बच्चों पढ़िए, इस चैप्टर का नाम क्या है? गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक। गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक, फ्रॉम बलून टू एरोप्लेन। ओके, ये है आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक। समझ आ गया आपको ये चैप्टर? चैप्टर का नाम याद है आपको? चैप्टर नंबर क्या है? 16। तो बच्चों पढ़ते हैं हम अपना लास्ट चैप्टर। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ चैप्टर नंबर 16 को रीड करिए। तो पेज नंबर निकालिए आप लोग 121। ओके, तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। ये तो पता ही है आपको, जो चिड़िया हैं वो आसमान में उड़ती हैं। उन्हें देखकर आदमी के मन में भी उड़ने की इच्छा हुई। देखिए, जो हमारी वर्ड्स होती हैं वो आसमान में उड़ती हैं, ठीक। तो उनको देखकर जो हमारे मनुष्य हैं, जो हमारे आदमी हैं, उनके भी मन में उड़ने की इच्छा हुई। वह उड़ने की तरकीबें सोचने लगा। वह उड़ने की तरकीबें का मतलब क्या होता है कि हम कैसे उड़ सकते हैं, ट्रिक्स बोल लेते हैं ना, ट्रिक्स। तो वो ट्रिक्स सोचने लगा, परंतु पंख ना होने और शरीर भारी होने के कारण उससे उड़ा नहीं जाता था। पर क्या था, उसका शरीर भारी था, यानी वो हैवी था, है ना, और ना ही उसके पंख थे। चिड़िया के तो पंख होते हैं उड़ने के लिए, पर मनुष्य के पंख तो नहीं होते हैं ना, तो इसलिए वह उड़ नहीं पाया। देखिए, बहुत पुरानी बात है ये, 16वीं शताब्दी की, ठीक है। 16वीं शताब्दी में जॉन डी, एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है जॉन डी मैन। क्या नाम है? जॉन डी मैन नाम के एक उत्साही आदमी ने 2 बड़े डैने तैयार किए। देखिए, जॉन डी मैन नाम के एक उत्साही आदमी ने 2 बड़े डैने तैयार की। उन्हें पहनकर उसने उड़ने के लिए किले की ऊंची दीवार से छलांग लगाई। परंतु हाय, बेचारा औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। पर क्या हुआ, वह उड़ नहीं पाया और औंधे मुंह कर जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है, ये हमारा पहला ऐतिहासिक प्रयास था उड़ने के लिए, ठीक है ना। तो उड़ने का यह पहला ऐतिहासिक प्रयास था। क्या? जॉन डी मैन नाम के एक उत्साही आदमी ने डैने बनाई थी और किले पर चढ़कर उसे पहनकर उड़ने का प्रयास भी किया था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस तरकीब के असफल हो जाने पर लोग दूसरी तरकीबें सोचने लगे। ये तरकीब तो असफल हो गई, पर लोगों को तो उड़ना ही था, है ना। तो लोग दूसरी नई तरकीबें सोचने लगे और नए प्रयोग करने लगे, साधन जुटाने लगे। और आखिर आज से करीब 2 साल पहले, यानी कि आज से करीब 2 साल, 2 नहीं 200 साल, कितनी साल पहले? 200 साल पहले फ्रांस के मॉन्ट गॉलीफेयर, क्या बोलेंगे, नाम क्या है, मॉन्ट गॉलीफेयर ने एक गुब्बारा बना ही लिया। देखिए, आज से करीब 200 साल पहले एक फ्रांस में एक आदमी था जिनका नाम था मॉन्ट गॉलीफेयर, ठीक। उन्होंने क्या किया, एक गुब्बारा बनाया। क्या बनाया बच्चों? गुब्बारा, हॉट एयर बलून बोलते हैं ना, वो बनाया। यह गुब्बारा पतले कपड़े का था। यह गुब्बारा कैसा था? पतले कपड़े का था। उन्होंने गुब्बारे के नीचे आग जलाकर क्या किया, उन्होंने गुब्बारा बना लिया और उसके नीचे आग जलाई। आग जलाने से क्या हुआ, उस गुब्बारे के अंदर गरम धुआं भर गया और गरम धुआं भरा। फिर क्या हुआ, गुब्बारे के नीचे एक बैठक बनाकर
गुब्बारे के नीचे एक बैठक बना ली जिसमें उसने क्या किया, एक भेड़, मुर्गी और एक बतख को बैठा दिया। देखिए, मॉन्टगोलिफियर ने गुब्बारा बनाया था, वो कपड़े का था और उसके नीचे आग जलाई थी जिससे उसमें गर्म धुआं भर गया था। और उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक बैठक बनाई थी जिसमें उन्होंने मुर्गी, बतख और भेड़ को बैठा दिया था। फिर इसके बाद फ्रांस के राजा रानी के सामने उन्होंने उस गुब्बारे को उड़ाया। क्या किया? उन्होंने राजा रानी के सामने उस गुब्बारे को उड़ाया। उड़ाते समय उन्होंने कहा, हमारा गुब्बारा करीब 1,500 फुट ऊंचा उड़कर ज़मीन पर उतरेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये था हमारा बलून। देखिए, मुर्गी बैठी हुई है, बत्तख बैठी हुई है, भेड़ भी बैठी हुई है ना। तो देखो, उन्होंने क्या कहा था, हमारा गुब्बारा करीब 1,500 फुट ऊंचा उड़कर ज़मीन पर उतरेगा। और हुआ भी ऐसा ही, और ऐसा ही हुआ। जो गुब्बारा था वो 1,500 फुट उड़ा और वहाँ पे उड़कर नीचे उतर गया। गुब्बारा सही सलामत ज़मीन पर उतरा। गुब्बारा बिल्कुल सही सलामत था, वो ख़राब नहीं हुआ था और बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन पर उतर गया था। ठीक, उसमें बैठे सभी प्राणी सुरक्षित थे। उसमें जितने भी प्राणी बैठे थे वो सब सुरक्षित थे। इससे लोगों का उत्साह बढ़ा और फ्रांस निवासी क्या हुआ, लोगों का उत्साह बढ़ा। और एक फ्रांस के निवासी थे जिनका नाम था गैज़ियार। क्या नाम था? गैज़ियार ने दूसरा गुब्बारा बनाया। उन्होंने एक और गुब्बारा बनाया जिसमें बैठकर उसने और उसके मित्र लैड्स ने 20 मिनट तक पेरिस की सैर की। उन्होंने एक और गुब्बारा बनाया और उसमें वो खुद बैठे और उनके एक मित्र भी थे लैड्स, वो भी बैठे और उन्होंने 20 मिनट तक पेरिस की सैर की। ये ही दोनों मित्र दुनिया के सबसे पहले उड़ाके थे। मतलब सबसे पहले उड़ने वाले मनुष्य प्राणी थे। समझ आ गया आपको इतना? आगे देखिए, इन गुब्बारों में आधे घंटे से अधिक उड़ना संभव नहीं था। इन गुब्बारों में क्या था कि हम आधे घंटे से ज़्यादा समय उड़ नहीं सकते, क्योंकि गर्म हवा इसके बाद ठंडी हो जाती है। जो गुब्बारे के अंदर गर्म हवा भरी होती है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए हम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ सकते हैं। लोगों ने पता लगाया कि हाइड्रोजन गैस हवा से 7 गुनी हल्की होती है। लोगों ने क्या पता लगाया? जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हवा से 7 गुनी हल्की होती है। हवा से कितनी गुनी हल्की होती है बच्चों? 7 गुनी। ठीक है, फिर क्या था? फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स ग्रीन। वैज्ञानिक का क्या नाम था? चार्ल्स ग्रीन। ठीक, उन्होंने हाइड्रोजन का गुब्बारा बनाया। उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन का गुब्बारा बनाया जिसमें बैठकर वह लंदन से उड़ा और पूरे 18 घंटे की उड़ान के बाद 500 मील दूर जाकर उतरा। मतलब उन्होंने हाइड्रोजन का गुब्बारा बनाया जिसमें उन्होंने 18 घंटे की उड़ान की थी। कितने घंटे की? 18 घंटे की। और कहाँ पे जाकर उतरे थे? 500 मील दूर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। गुब्बारों से मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। गुब्बारों से क्या हुआ? मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं उड़ते थे। जैसे मनुष्य बोलता था कि हमें दूसरी दिशा में जाना है, हमें कहीं और जाना है, तो वो गुब्बारा तो पर अपनी दिशा में उड़ेगा, है ना। गुब्बारा किसी की बात तो मानता नहीं है, तो इसलिए मनुष्य खुश नहीं थे, मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? लोग जाना चाहते थे एक दिशा में, गुब्बारा ले जाता है उन्हें दूसरी दिशा में।
साथ ही उनमें हवा भरने में भी काफ़ी झंझट होते था। ठीक है, इसलिए उड़ने के शौकीनों ने नई तरकीबें सोचनी शुरू की। इसका परिणाम था ग्लाइडर। क्या था? ग्लाइडर। अब ये ग्लाइडर क्या होता है? तुम जानते हो ग्लाइडर किससे कहते हैं? हम तो नहीं जानते, चलिए पढ़ते हैं। ग्लाइडर बिना मशीन के हवाई जहाज़ को कहते हैं। देखिए, हवाई जहाज़ जो होता है, एरोप्लेन जो होता है, और एरोप्लेन में अगर मशीन नहीं होगी तो वो हो जाएगा ग्लाइडर। क्या हो जाएगा? ग्लाइडर। ठीक, हवाई जहाज़ में अगर मशीन नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? ग्लाइडर। शुरू में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। शुरू में क्या किया? लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इसमें भी वे ही खामियां नज़र आने लगी। इसमें भी वही सब खामियां का मतलब होता है परेशानी, वही सब परेशानी नज़र आने लगी जो गुब्बारों में थी। ठीक है, ग्लाइडर्स भी ना तो अधिक समय तक उड़ सकते थे और ना ही इच्छित दिशा में जा सकते थे। मतलब जो ग्लाइडर थे वो भी ना तो हम उसे अधिक समय तक उड़ा सकते थे और ना ही हम अपनी इच्छा के अनुसार दिशा में जा सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। देखो, अंत में अमेरिका के राइट्स ब्रदर ने अपने ग्लाइडर में एक मशीन और एक पतवार लगाई। देखिए, अंत में अमेरिका के एक राइट ब्रदर्स थे, मतलब ये दो भाई थे, इन्हें बोलते हैं राइट ब्रदर्स थे, जिन्होंने अपनी ग्लाइडर में एक मशीन लगाई। क्या की? एक मशीन लगाई और उसमें एक पतवार भी लगाई ताकि ग्लाइडर सही दिशा में खूब देर तक उड़ता रहे। यही राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, हवाई जहाज़ के जन्मदाता कौन हैं? राइट ब्रदर्स। ठीक, उनका बनाया पहला हवाई जहाज़ 7 सितंबर 1903 की सुबह उड़ा। उनका पहला हवाई जहाज़ कब उड़ा? 7 सितंबर 1903 की सुबह। ठीक है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। उसके बाद हवाई जहाज़ों में निरंतर सुधार होते रहे। सन 1927 में कर्नल लिडवर्ग ने एक ही उड़ान में न्यूयॉर्क से पेरिस तक की यात्रा की। यह संसार की पहली सबसे बड़ी हवाई यात्रा थी। तो संसार की पहले बड़ी हवाई यात्रा कौन सी थी? न्यूयॉर्क से पेरिस तक की। ठीक है, किसने की थी? कर्नल लिडवर्ग ने। समझ आ गया आपको इतना? आगे देखो, अब तो हवाई जहाज़ में यात्रा करना एक आम बात हो गई है। अब तो एरोप्लेन में यात्रा करना, ट्रैवल करना एक तो अब तो नॉर्मल सी हो गया ना, सब लोग ही जाते हैं। आधुनिक जेट विमान वातानुकूलित होते हैं, यानी जो हमारा वहाँ का वो होता है, एयर कंडीशनर होता है। अगर हमें वहाँ पर एसी वाला होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें ठंड एसी चाहिए तो एसी होता है, अगर हमें उसमें गर्मी चाहिए तो वो वहाँ पर वो भी होता है। ठीक है, इसमें एक साथ 200 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं। मतलब एरोप्लेन में अब तो 200 से अधिक यात्री भी बैठ सकते हैं। जेट विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं। जो हमारे विमान हैं वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं? 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं। रॉकेट में बैठकर आदमी चंद्रमा पर भी हो आए हैं, और रॉकेट में भी बैठकर आदमी लोग कहाँ पर हुए हैं? चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। आज से 700-800 वर्ष पहले जब हम विमान और उड़न खटोलों की बातें सुनते थे तो हमें वे काल्पनिक प्रतीत होती थी। हम कहते थे यह असंभव है। असंभव का मतलब जो संभव नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, कल्पना मात्र है। कल्पना मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, किंतु आज विज्ञान ने असंभव को संभव तथा मनुष्य की उड़ने की कल्पना को सच कर दिया है। समझ रहे हैं ना? आज हमारे साइंस इतनी आगे है
मनुष्य की जो उड़ने की कल्पना थी कि हम आगे उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते हैं, उसको सच कर दिया है। साइंस ने इतना तरक्की की है कि उन्होंने जो हमारा विमान है वो बना दिया है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से? तो बच्चों यहीं पर हमारी ये वीडियो होती है फिनिश, और हमने अपना चैप्टर नंबर 16 कर लिया है पूरा रीड। तो बच्चों अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय बच्चों।